बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति के आंकिक प्रश्न के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम आपको 8 क्वेश्चन नंबर तक बताए हैं। उसी के आगे आज क्वेश्चन नंबर 9 से हम आपको इस वीडियो में बताने चल रहे हैं, जिसमें आज का जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 9। और दिया क्या है कि P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो वेक्टर, एक दिया है वेक्टर A बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस p k कैप प्लस p k कैप। और दूसरा वेक्टर दिया है वेक्टर b बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप, वेक्टर b बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप परस्पर लंबवत हों। कहा है कि P का वह मान ज्ञात कीजिए। ये दो वेक्टर दिए गए हैं और इन दोनों वेक्टरों, उस स्थिति में जब दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं तब P का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे होगा क्या। परस्पर लंबवत के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0। क्योंकि हम जब आपको स्केलर गुणन के गुण बता रहे थे तो वहाँ पर क्या था कि दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का, जब दो परस्पर लंबवत वेक्टर होते हैं तो उनके बीच का जो कोण है वो थीटा बराबर 90 अंश और कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। अर्थात उस स्थिति में वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर परस्पर लंबवत की स्थिति है और दो वेक्टर दिए गए हैं, एक है वेक्टर A, दूसरा है वेक्टर B। तो परस्पर लंबवत के लिए क्या हो जाएगा? वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0 अथवा 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस p k कैप और डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप इक्वल टू 0। पहले 2i कैप से गुणा करते हैं, हो जाएगा अथवा 4i कैप माइनस 6i, सब पहले 2i कैप से करेंगे तो 2 दूना 4 i कैप डॉट i कैप और माइनस 2 तिया 6 i कैप डॉट j कैप और प्लस 2i कैप डॉट k कैप। फिर 2j से गुणा करेंगे, हो जाएगा प्लस 4j कैप डॉट i कैप और माइनस 6j कैप डॉट j कैप और प्लस 2j कैप डॉट प्लस, देखिए फिर से देखिए, हम सबसे पहले 2i कैप से गुणा किए इसमें तो 4i कैप डॉट i कैप माइनस 2 तिया 6 i कैप डॉट j कैप, फिर 2i कैप डॉट k कैप, फिर 2j कैप से गुणा किया तो 2 दूना 4 j कैप डॉट i कैप माइनस 2 तिया 6 j कैप डॉट j कैप और प्लस 2j कैप और डॉट k कैप। फिर p k कैप से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2p k कैप i कैप और माइनस 3p k कैप डॉट j कैप और प्लस p
के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0। जब इन दोनों वेक्टरों का हमने गुणन किया तो इस रूप में प्राप्त हुआ। अब हम मान रख लेते हैं, होगा क्या, अथवा 4i डैट आई का मान 1 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2p इंटू 0 माइनस 3p इंटू 0 और प्लस p इंटू 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अथवा 4, यहाँ से 4 हुआ, ये तो 0 ही होगा, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पर माइनस 6, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 और प्लस p इक्वल टू 0 अथवा माइनस 2 प्लस p इक्वल टू 0 अथवा p इक्वल टू 2 अथवा p इक्वल टू 2। तो जब परस्पर लंबवत होंगे तो उस स्थिति में प्रश्न में कहा गया है कि p का मान ज्ञात कीजिए। तो जब हम p का मान ज्ञात किए तो क्या प्राप्त हुआ, p बराबर 2। यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन आप ऐसे अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, हम अगला क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि यदि वेक्टर a बराबर वेक्टर b माइनस सी नंबर 10 है कि वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर c। तो आगे कहा है कि तो वेक्टर a व वेक्टर b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। वेक्टर a बराबर वेक्टर b माइनस वेक्टर c है, तो कह रहा है कि वेक्टर a व वेक्टर b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो अगर a और b के बीच का कोण ज्ञात करना है तो a और b वेक्टर को हम एक ओर कर लेते हैं। कहने का मतलब ये इस तरह से हो जाएगा, अथवा वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर b और माइनस वेक्टर a। आगे दोनों ओर स्वतः स्केलर गुणन करने पर क्या हो जाएगा, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से गुणा। कहने का मतलब यहाँ पर जैसे वेक्टर c डॉट वेक्टर c इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे वेक्टर b माइनस वेक्टर a और डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a हो जाएगा। अथवा वेक्टर c डॉट वेक्टर c इक्वल टू, पहले वेक्टर b से इन दोनों वेक्टरों में करेंगे, फिर माइनस वेक्टर a से दोनों में करेंगे। तो पहले वेक्टर b से जब करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर b और माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर a। फिर माइनस वेक्टर a से करेंगे तो माइनस वेक्टर a और डॉट वेक्टर b और प्लस वेक्टर a और डॉट वेक्टर a। वेक्टर b से जब किया तो b डॉट b और माइनस b डॉट a और फिर माइनस a डॉट b और माइनस माइनस प्लस a डॉट a हो जाएगा। क्या मान रखते हैं, इसका हो जाएगा c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर a। हम आपको दो वेक्टरों का स्केलर गुणन बताए हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर b डॉट वेक्टर a तो हो जाएगा बी ए कॉस थीटा और माइनस ए बी कॉस थीटा और प्लस ए स्क्वायर। अब
बी ए कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा, अथवा सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर धन ए स्क्वायर और माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, अथवा 2ab कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा। जैसे कि इसमें कहा है कि वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए, तो 2ab इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर बी हो जाएगा बी स्क्वायर धन ए स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। ए इधर आएगा, सी स्क्वायर इधर जाएगा, हो जाएगा, अथवा कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर धन ए स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और पूरे का बट्टे 2ab, पूरे का बट्टे 2ab। या इसको हम लिख सकते हैं, अथवा थीटा बराबर कॉस इनवर्स, क्रम में कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बट्टे 2ab, बट्टे 2ab। यही आंसर होगा और यही जो है आपके बुक में जो आंसर दिया है यही आ भी रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया है वो है कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस k कैप दिया है, वेक्टर 11 नंबर वेक्टर ए बराबर 2i कैप और प्लस 6j कैप 6j कैप और प्लस k कैप, और दूसरा वेक्टर जो दिया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर, सबसे पहले तो जो दिया है 11 नंबर में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। यहाँ पर क्या होगा, हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। एक तो ये दिया है, दूसरा दिया है वेक्टर a माइनस वेक्टर b तथा वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और इसका मान क्या दिया है, इसका मान दिया है 4i कैप प्लस 2j कैप 4i कैप और प्लस 2j कैप और माइनस 11k कैप, माइनस 11k कैप। तो आगे कहा है हो तो सदिशों मॉड वेक्टर ए व मॉड वेक्टर बी के मान तथा उनका अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए निकालते हैं, फिर वेक्टर बी निकालते हैं, फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड निकालते हैं, फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप, हम इनको जोड़ देते हैं। हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है और प्लस हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यहीं पे लिख लेते हैं वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस k कैप
और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। जोड़ने पे क्या होगा? जोड़ने पर हो जाएगा ए बी से बी कट जाएगा, वेक्टर बी से वेक्टर बी होगा क्या? 2a कैप इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप और माइनस 10k कैप हो जाएगा। अथवा वेक्टर a इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप अपान 2 हो जाएगा। अथवा वेक्टर a इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप, माइनस 5k कैप। और ये तो हो गया वेक्टर ए। अब यहीं पर हम इसका मॉड निकाल लेते हैं, तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो हो जाएगा इसलिए मॉड वेक्टर ए बराबर अंडर रूट ax स्क्वायर धन ay स्क्वायर और धन az स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर और धन माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 त्रिका 9 अंडर रूट के अंदर और धन 4 चौको 16 और धन 5 25 और जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा बराबर अंडर रूट 50, अंडर रूट 50। तो जो मॉड वेक्टर ए ज्ञात करना था उसका मान क्या निकला? अंडर रूट 50। तो एक आंसर ए हो गया मॉड वेक्टर ए का। फिर इसी तरह से हमें वेक्टर बी भी ज्ञात करना है, वेक्टर बी का मॉड ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या होगा? हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस k कैप और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 11k कैप। घटाने पर क्या हो जाएगा? जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ पर प्लस। तो वेक्टर ए से वेक्टर ए कट गया, हो जाएगा 2 वेक्टर बी इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 12k कैप हो जाएगा। अथवा वेक्टर बी इक्वल टू माइनस i कैप और प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। यहाँ पर टू वेक्टर बी है जो कि बराबर है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। जब यहाँ पर हम वेक्टर बी करेंगे तो 2 से भाग होगा और जब 2 से भाग होगा तो माइनस i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप ए आ जाएगा। अब इसका हम मॉड निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ज्ञात किए हैं ठीक उसी तरह से हम यहाँ भी ज्ञात कर लेते हैं। हो जाएगा अथवा या इसलिए मॉड वेक्टर बी बराबर अंडर रूट bx स्क्वायर धन by स्क्वायर और धन bz स्क्वायर बराबर अंडर रूट -1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर और धन 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 36 बराबर अंडर रूट 41, अंडर रूट 41। तो ये है हमारा मॉड वेक्टर बी। तो एक दूसरा आंसर आ गया कि मॉड वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 41।
तो वेक्टर ए ज्ञात किया, वेक्टर बी ज्ञात किया और वेक्टर ए का मॉड निकाला तो √50 और वेक्टर बी का मॉड निकाला तो √41। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए निकला है, वेक्टर बी भी निकला है, इन दोनों का हम स्केलर गुणन कर देते हैं। क्या हो जाएगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर गुणन, वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर गुणन क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मान क्या है? अभी ज्ञात किए थे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और डॉट वेक्टर बी क्या दिया है? -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप, ये जो है वेक्टर बी दिया है। अब हम इन्हीं का स्केलर गुणन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 3i से करेंगे तो -3i डॉट i और प्लस 6i डॉट j और प्लस 18i डॉट k। अब 4j से करते हैं तो हो जाएगा -4j डॉट i प्लस 8j डॉट j और प्लस 24j डॉट k। फिर -5k से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस प्लस 5k डॉट i डॉट और प्लस -5 और +2 का हो जाएगा -10k डॉट j और -5×30k डॉट k। मान रख लेते हैं, बराबर हो जाएगा -3 × 1 प्लस 6 × 0 प्लस 18 × 0 और -4 × 0 प्लस 8 × 1 और प्लस 24 × 0 और प्लस 5 × 0 -10 × 0 और -30 × 1। तो बराबर क्या हो गया? -3 प्लस 8 और -30 बराबर -33 और प्लस 8। इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा -25 ए है हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन। तो इसको ज्ञात करना था और इसका मान क्या प्राप्त हुआ? -25। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये 11वां क्वेश्चन था। अब इसके आगे का क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। बच्चों जैसे बता रहे हैं आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए और अपनी नोट्स कॉपी में नोट करते रहिए। हम आगे का क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। दिया है कि किसी कण पर आरोपित बल वेक्टर F बराबर 12 नंबर है कि वेक्टर F बराबर क्या दिया है? दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप और -5k कैप। 3i कैप प्लस 4j कैप और -5k कैप इतना न्यूटन। और क्या दिया है? विस्थापन वेक्टर S इक्वल टू दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप 5i कैप और प्लस 4j कैप और
इसके आगे दिया है +3k कैप, +3k कैप क्या है, इतना मीटर, इतना मीटर। आगे कह रहा है कि उत्पन्न करता है, ज्ञात कीजिए नंबर 1 बल द्वारा किया गया कार्य और नंबर 2 बल वेक्टर F व विस्थापन वेक्टर S के बीच कोण। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि किया गया कार्य नंबर 1, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा किया गया कार्य, किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और डॉट 5i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप। स्केलर गुणन करते हैं, जब 3i कैप से गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 i डॉट i और प्लस 3 × 4 = 12 i डॉट j और प्लस 3 × 3 = 9 i डॉट k। 3i से जब करते हैं, फिर 4j से करते हैं तो हो जाएगा प्लस 4 × 5 = 20 j डॉट i और प्लस 4 × 4 = 16 j डॉट j और प्लस 4 × 3 = 12 j डॉट k। फिर -5k से करते हैं तो माइनस 5 × 25 k डॉट i और प्लस -25 k डॉट i, उसके बाद -5k से 4j में करेंगे तो -5 × 4 = 20 k डॉट j और -5 × 3 = 15 k डॉट k। अब मान रख लेते हैं, हो जाएगा क्या, बराबर 15 × 1 और धन 12 × 0 और धन 9 × 0 और धन 20 × 0 और धन 16 × 1 और धन 12 × 0 -25 × 0 -20 × 0 और -15 × 1 हो जाएगा क्या, बराबर 15 और धन 16 और -15 और बराबर 16 जूल, 16 जूल। तो एक आंसर ए हो गया। क्या आया, 16 जूल किया गया कार्य। W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S मान रखा, स्केलर गुणन किया और स्केलर गुणन करने के बाद अंततः जो आंसर आया वो क्या आया, 16 जूल। ए था क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर फर्स्ट। अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें जो पूछा गया है, कहा है कि बल वेक्टर F व विस्थापन वेक्टर S के बीच कोण ज्ञात कीजिए। वेक्टर F व वेक्टर S के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि दो वेक्टरों का जो स्केलर गुणन होता है, उसमें अगर कोई दो वेक्टर, जैसे कि यहाँ पर दिया है, एक वेक्टर F है, दूसरा वेक्टर S है, तो वेक्टर F डॉट वेक्टर S इक्वल टू Fs cos थीटा। तो हमारे पास F और S नहीं है, F और S हम ये दिए गए दो वेक्टर जो हैं, इनकी मदद से हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम सूत्र का प्रयोग करके
और थीटा का मान जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा f इक्वल टू मॉड वेक्टर f इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर और माइनस और धन माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 त्रिका 9 धन 4 चौको 16 धन 5 25 बराबर अंडर रूट 50 अंडर रूट 50 तथा s इक्वल टू मॉड वेक्टर s बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर और धन 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 25 धन 4 चौको 16 धन 3 त्रिका 9 बराबर अंडर रूट 50, क्योंकि 16 9 25 और धन 25 और बराबर 50। तो ये हो गया हमारा f इक्वल टू अंडर रूट 50, s इक्वल टू अंडर रूट 50। अब सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा? हो जाएगा वेक्टर f डॉट वेक्टर s बराबर fs cos थीटा अथवा cos थीटा इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर s और बट्टे fs अथवा cos थीटा इक्वल टू f डॉट s की जगह पर अभी इसके पहले जो नंबर 1 हम हल किए थे, किया गया कार्य जिसमें कि वेक्टर w इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर s था और जिसका मान आया था 16, तो यहाँ पर हो गया 16 और बटे अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 50, तो बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बराबर 16 अपान 50 बराबर क्या हो जाएगा? 8 बटे 25। तो इसलिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 बटे 25। तो ये था हमारा वेक्टर f व वेक्टर s के बीच का कोण, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 तक आज की इस वीडियो में हुआ है, और शेष जो इस चैप्टर के और अंकित प्रश्न हैं उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।